गाइस, वेलकम बैक टू दर्शिका कुमारी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को देव उठनी यानी कि एकादशी देव उठनी की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज है मेरा व्रत, मेरे ही नहीं मम्मी का भी है। तो गाइस, आज इस व्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो गाइस, एक एक अपडेट के लिए आपको बने रहना है। और उससे पहले पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम व्रत रखते हैं तब हमारे घर में अच्छी चीज़ क्यों बनती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो चीज़ ये है, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि वो चीज़ क्या है। क्या चीज़ है ये? मेरे भाई ने आज मतलब अपना लंच के लिए पास्ता बनवाया है। और उसे पता था कि मेरा व्रत है। मतलब ऐसे हो जाती हूँ, उसे पता था कि मेरा व्रत है और उसने आज पास्ता बनवाया। लेकिन मेरा फास्ट है तो मैं इसे नहीं खाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए इन द सेंस कि पता उसने जानबूझ के बनवाया। उसे पता था कि मेरा व्रत है तो उसने बोला कि ना, क्या बोलते हैं। तो गाइस, मैंने सबसे पहले सुबह विष्णु जी की आरती करी और इसके बाद पूजा करी। और पूजा करने के बाद मैंने एक लोटा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी भरा और ये पानी के अंदर मैंने थोड़े से फूल डाल दिए। मैं और मम्मी ये जल सूर्य देव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने और मम्मी ने जल चढ़ाया। सूर्य देव ये रे, रात को नारायण भगवान उठेंगे। हमने जल चढ़ा लिया है, ऐसा लग रहा ना। तो तुलसी गाइस, एक पहले सबसे पहले सुबह के टाइम पे हमारे को सूर्य देव को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और उसके बाद हमारे को क्या करना है कि तुलसी पे जल चढ़ाना है। तो ये तो है सुबह की प्रक्रिया जो आपको करनी है 12 बजे से पहले। एंड उसके बाद हमारा जो है बाकी जो चीज़ें होंगी वो होंगी शाम को। बहुत तेज़ धूप है यार, वो होंगी शाम को, तो उसके लिए बने रहना। एक फूल बचा है जो हमें तुलसी माता पे चढ़ाना है अभी। जल चढ़ाने के बाद मैंने भगवान विष्णु के 5 भजन करे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम किसी भी भगवान का व्रत रखते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान या देवता या माता हो, हमें 5 भजन ज़रूर सुनने चाहिए। इसके बाद गाइस, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो गाइस, हमारे को 3 से 5 बजे के करीबन हमारे को अपने विष्णु जी और अपने देव को अच्छी तरीके से सुला देना है और विष्णु जी को अच्छी तरीके से बिठा देना है। ये कार्य आपको दिन में ही करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सजाने के लिए आप कोई भी पटला या फिर कोई भी आप चौकी, कुछ भी जैसे आप सजाना चाहें वैसे आप सजा सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे एक स्टूल लिया है। स्टूल पे मैंने एक पीला कपड़ा रखा है। पीला कपड़ा बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पीला कपड़ा है तो आप पीला कपड़े से कुछ इस तरीके से सजा सकते हैं। अगर पीला कपड़ा आपके घर में नहीं है तो आप लाल कपड़े से भी सजा सकते हैं। गाइस, इसके बाद मैंने हमारे मंदिर में से विष्णु जी को लिया और उस स्टूल पे विराजमान किया। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति बिठा दीजिए, अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर लगा लीजिए, अगर चार्ट है तो चार्ट लगा लीजिए। इसी के साथ मेरे मंदिर में विष्णु जी के साथ हमने कछुआ रखा है। कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। और याद रखें, जब आप कछुआ रखें तो कछुए की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो कछुआ है वो विष्णु जी को देखता हो, मतलब उसका जो मुँह है वो विष्णु जी के सामने होना चाहिए। इसके बाद गाइस, मैंने विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को सजाया। मैंने यहाँ पे गेंदे की माला चढ़ाई उन्हें और कुछ गुलाब के फूलों से और गेंदों के फूलों से उनका आसन सजाया। मैंने साथ में ही यहाँ पे तुलसी माता को भी रखा हुआ था, क्योंकि तुलसी माता की आज के दिन उनका विवाह हुआ था और आज के दिन उनकी बहुत बड़ी पूजा थी। तो इसलिए मैंने पहले ही अपने मंदिर के सामने तुलसी जी को रख लिया था, ताकि सारे शुभ काम एक साथ ही हो जाएं। तो मैंने कुछ इस तरीके से फूलों से उन दोनों को सजा दिया है, दोनों भगवानों को सजा दिया है मैंने, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम अपने अगले स्टेप पे चलें तो गाइस, यहाँ पे आपको माता रानी की चुन्नी लेनी है और उस चुन्नी को आपको तुलसी माता को पहना देना है। इसके बाद आपने एक पीला कलावा लेना है। अगर आप पीला कलावा आपके घर में है तो ठीक है, वरना आप लाल से कर सकते हैं। तो गाइस, उस कलावे को आपको क्या करना है, उससे आपको 11 या फिर 108 गांठ लगानी है, जैसा मैंने लगाई हैं। यहाँ पर मैंने तुलसी माता को 11 गांठ लगाई हैं पीले कलावे से। तो गाइस, इसके बाद हम अगले स्टेप पर चलें तो गाइस, यहाँ पर मेरे
मेरे पास एक और चुन्नी थी जो कि मैं चाह रही थी कि मैं इन लोगों को उड़ा दूँ, यानी कि श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जी को इस चुन्नी में पहना दूँ। इसके बाद मैंने उन्हें चुन्नी पहना दी और उसके बाद मैंने उनको गेंदे के फूल से जैसे पहले सजाया था, तो चुन्नी पहनाते वक्त थोड़ा सा बिगड़ गया था, फिर मैंने अच्छे से उन्हें और सजा दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देव एकादशी के दिन जो कि देव बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देव को चढ़ाने के लिए जो जो सामग्री और जो जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं उन सभी को हम कलावे से बांधेंगे। तो मैंने यहाँ पे देव के लिए सबसे पहले गन्ना लिया है, गन्ना पे मैंने कलावा बांध दिया है, गन्ना हमारी पहली चीज़ है। इसके बाद मैंने केला लिया था, केले पे भी मैंने कुछ इस तरीके से बांध दिया था। फिर मूली के जोड़े लेने हैं, मूली बहुत शुभ होती है पूजा के लिए, तो हमने मूली पे भी कुछ कलावा इस तरीके से बांध देना है। और इसके बाद आता है खीरा, जो खीरा जन्माष्टमी में भी पूजा की जाती है खीरे की, तो खीरे पे भी हमने ये चीज़ कलावा बांध देना है। इसके बाद मैंने एक सेब लिया, मैं सेब पर कलावा बांधने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर जैसे ना तैसे करके आखिरी में सेब पर कलावा बंध ही गया। तो गाइस ये चीज़ हम यहाँ पे चढ़ा देंगे और फिर हम इसके बाद जो ये चीज़ हैं इनको हम दिन में ही करेंगे। ध्यान रहे कि दिन में ही हमें करना है, यानी कि आपको 5 बजे से पहले पहले ये सब चीज़ कर लेनी है। और इसके बाद अगर आप चाहें, वैसे तो खील खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं, अगर आप चढ़ाते हैं तो ठीक है, तो आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक थाली और लेनी है जो आपको रात की पूजा और आरती के लिए सजानी है। तो यहाँ पर मैं भूल चुकी थी एक चीज़ बताना, तो यहाँ पे आपने आंवला और गेहूँ भी रखना है चढ़ाने के लिए। फिर आपने जो पूजा की थाली है उसमें आप घंटी और जो जिससे आरती करते हैं वो, और एक घी का दीपक जलाएंगे, जो अभी नहीं जलाना है आपको, वो रात को ही जलाना है जब आप देव उठाएंगे। तो आपने दीपक में घी डाल के रख देना है, पूरी थाल सजाकर आपने वहीं विष्णु जी के और तुलसी माता के पास रख देनी है। और उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप देव बनाने के लिए सबसे पहले उस जगह को वहाँ पे साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद यहाँ पे आप देव बनाएंगे। अगर देव बनाने नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो में देखकर देव बना सकते हैं। और आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करके देव उठनी बनाते हैं एकादशी, तो अच्छी बात है। और अगर आपके यहाँ पे कोई और चीज़ें होती हैं, किसी और तरीके से मनाया जाता है, तो आप उस तरीके से भी मना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देव बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले देवों का घर बनाया जाता है। घर बनाने के बाद यहाँ पर जो घर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉर्डर बना लेंगे, घर बना लेंगे देव का सबसे पहले। और उसके बाद घर में सबसे पहले सतिया बनाएंगे। सतिया हम घर के चारों कोनों में बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। तो गाइस हमने जो घर का डिज़ाइन लिया है उसमें हम ट्रायंगल कलर का डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस देव के घर को सजा देंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कलर की डिज़ाइन से घर की चारों दीवारें सजा दी हैं। और गाइस हमने हाथ भी सजा दिए हैं और जो उनका मुकुट बनाया था वो भी हमने सजा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम घर में सबसे पहले नारायण भगवान की तस्वीर, यानी कि जो नारायण भगवान देव कहा जाता है, जिनकी पूजा होती है देव उठनी पर, वो मनाएंगे, जिन्हें हम नारायण का रूप मानते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम जो नारायण बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, उनके हाथ और पैर और ट्रायंगल फॉर्म में कुछ इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद नारायण भगवान के बाद हम बनाएंगे सीढ़ी। सीढ़ी भी हम कुछ इस तरीके से, जो आपको दिख रही है इस तरीके से सीढ़ी बना लेंगे। सीढ़ी बनाने के बाद हमारी यहाँ पर तुलसी माता बनाई जाएंगी। तो गाइज़ ये मंदिर मेरी मम्मी बना रही हैं, जो देवों का घर है वो मेरी मम्मी बना रही है। तो यहाँ पे मम्मी ने फिर तुलसी बनाई है, तुलसी जी बनाई हैं। और तुलसी जी बनाने के बाद यहाँ पर आपको रास्ता बनाना है। तो गाइज़ यहाँ पे रास्ता आप जितना लंबा खींचना चाहें वो आप खींच सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हमने वहाँ पे मंदिर की रास्ते तक ही उनको रखा। और इसके बाद गाइज़ आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके आपको पैर बनाने हैं इस घर के अंदर। तो गाइज़ हमारे जितने भी सदस्य थे घर के, हमने उन सब के पैर बनाए हैं। मतलब कि आपके घर में जितने भी लोग हों उनके पैरों का जोड़ा आपको वहाँ पे घर के अंदर बनाना है। घर के जितने सदस्यों का जोड़ा बनाने के बाद, पैर बनाने के बाद, आपको घर के जो वंश, जो आने वाला आपका भविष्य होगा आपके घर का, उनके भी पैर आपको बनाने हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद आपको एक कमल का फूल बनाना है। आप
की ड्राइंग अगर अच्छी है तो आप कमल का फूल वैसे बना लेना था। गाइस मुझे यहाँ पे कमल का फूल बनाना नहीं आया, तो मैंने पत्तियों से ही जैसा मेरे पे बनाया गया मैंने वैसा बना दिया। इसके बाद आपको एक चक्री बनानी है जो कि वहाँ पे देव उसमें रास्ते से अलग हटकर। इसके बाद गाइस जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ पे चावल का एक लेप भी बनाया जाता है जो कि गेरू का ही होता है, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में ऑरेंज कलर के उसमें। तो गेरू के साथ यहाँ पे आपको देव का घर बनाने के बाद आपने जो आपकी घर की चौखटें हैं कुछ इस तरीके से वहाँ पे गेरू से और चावल के जो पाउडर है उससे आपको इस तरीके से बना देना है। ठीक है, 3 बिंदी सफ़ेद चावल की और 3 बिंदी गेरू की आपने अपने चौखटों पे लगा देना है जहाँ पे आप घर में प्रवेश करते हो। तो आपने वही चावल की बिंदी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने देव में बनाई है वही आपने बना देनी है। तो यहाँ पे हमारे जो देव हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपने भी अगर देव बनाने हैं तो आप इस तरीके से देव बना सकते हैं। यदि आप देव के घर में कुछ और भी बनाते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारे को देवों को सुलाना है, जो कि हमारे को दिन में ही ये प्रक्रिया करनी है। तो हमने जितनी भी चीज़ों पे कलावा बांध के रखा था हमें वो सारी यहाँ पे चढ़ा देनी है। यानी कि हमें गन्ना, नारियल और जो आंवला है, जो सेब है और जो खीरा है और जो खील खिलौने, गाजर, केला, ये सब हमारे को चढ़ा देना है। इसके बाद गाइस जो हमने रास्ता जो छोड़ा था वहाँ पर हमारे को एक दिया रखना है, वो भी घी से। उसको जलाना नहीं है, उसको हम तब जलाएंगे जब हम देव को उठाएंगे। इसके बाद आपने एक साफ़ परात लेनी है और परात बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो उस पे आपको क्या करना है, देव को ढक देना है। ढकने के बाद आपको एक बड़ा सा परात पर सतिया बनाना है। सतिया के बाद आपको उसके चारों तरफ जो है 2-2 लाइनें बनानी हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे हमको 2-2 लाइनें बनानी है। लाइनें बनाने के बाद आपने उनमें बिंदी रख देनी है जैसे मैंने रखी हैं। तो आपने वहाँ पे बिंदी रखने के बाद आपने परात को वैसा का वैसा ही छोड़ देना है। और याद रहे दीपक नहीं जलाना है। दीपक आप तभी जलाएंगे जब आप देव को उठाएंगे। तो हम 6-6:30 के करीबन देव को उठाएंगे। तो हमने ये दिन में बना लिया है। तो अब हमारे देव कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे सतिया में आप बीच में 4 बिंदी भी लगाएंगे और लगाने के बाद अब यहाँ पर हमारे फाइनल तरीके से देव जो हैं वो सो चुके हैं। तो एक बार हम देव को अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इस तरीके से हमारे देव सुला दिए हैं। हम यहाँ पे सिंगाड़े रखना भूल चुके थे तो हमने फिर सिंगाड़े रख दिए थे। सिंगाड़े भी रखे जाते हैं और सिंगाड़े रखने के बाद 1 लोटा जल भी रखा जाता है। इस जल को आपने कुछ नहीं करना है, बस वहीं रख के छोड़ देना है। देव बनाने के बाद गाइस हमारे यहाँ पे पकवान बनता है। पकवान जैसे कि हम मीठा से भोग लगा सकते हैं जब हम अपना व्रत खोलें। तो गाइस मेरा यहाँ पे एकादशी का व्रत भी था तो मीठे यहाँ पे पुए बनाए जा रहे थे। अगर आपको नहीं पता मीठे पुए किससे बनते हैं तो गाइस यहाँ पे हम आटे को लपसी कर लेते हैं और उसमें चीनी मिलाकर रख देते हैं और पानी से फिर उनको बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस गेरू जो बचा हुआ था वो मैंने हाथों पे लगा लिया था। और गाइस यहाँ हमारे देव सो रहे हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद हम अब शाम होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद देव को उठाएंगे। तो हे गाइस मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए रेडी। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ गाइस। अब थोड़ा देर और फिर हम देव को उठाने वाले हैं, नारायण को उठाने वाले हैं। मम्मी भी वहाँ पे तैयार हो रही है। मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ कि मम्मी अभी तैयार हो गई हैं या नहीं हुई हैं। चलो आ जाओ गाइस। मम्मी से पूछते नहीं है, मम्मी को देखते हैं मम्मी कैसी तैयार हुई हैं। तो यहाँ है मेरी माता श्री। इधर आओ, ऐसे घूमो, ऐसे आओ, हाँ ऐसे। तो ये है पीला पहना है। ठीक, कैसी लग रही हूँ मैं? पूछे जो तू कि तुझमें मैं क्या देखता हूँ, बस चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं। जाने ना तू खुद को यू ना जाने नजरों से तेरी यहाँ देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी झुकती प्यारी प्यारी सी मुस्कान गाया मैंने। अच्छा गाया।
जैसे ही शाम हो जाए तो आपको यहाँ पे देव उठाने हैं। देव उठाने के लिए आपको सबसे पहले दिया जलाना है, जो मैंने घी का दिया आपसे रखवाया था। इसके बाद हमने जो प्रसाद बनाया था उसको वहीं पे रख दिया था। तो गाइज़ हमने देव उठा लिए हैं। देव उठाने के लिए आप जो गीत गाते हैं वो गीत से गाकर आप देव को उठा सकते हैं। बचे हुए प्रसाद को आप घर में बांट सकते हैं। इसके बाद सुबह बिल्कुल ही सुबह उठते ही बिना कुछ किए आपको सबसे पहले देवों को उठाना है। देव उठाने के लिए आपने जिस तरीके से देव बिठाए थे उसी तरीके से एक साफ़ कपड़ा लेंगे। साफ़ कपड़ा लेकर आप उसको साफ़ कर देंगे देवों को। ये आपको अगले दिन करना है, उसी दिन नहीं करना है। और जो जैसा था सामान उसको उस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो देव बनाए थे उनको मैंने कपड़ों से साफ़ कर दिया। गाइज़ मेरी मम्मी का कहना है कि गांव में लोग ऐसे साफ़ नहीं करते हैं, वो लोग वहाँ पे बनाए रखते हैं जब तक कि वो खुद अपने आप मिट जाए तो ठीक है, वरना वो लोग नहीं मिटाते हैं। लेकिन मैंने देखा था कि अगली सुबह ही देवों को मिटा दिया जाता है, तो हमने भी देवों को मिटा दिया था। देव मिटाने के बाद हमने जहाँ से विष्णु जी को लिया था, जैसे मैंने अपने मंदिर से भगवान विष्णु को उठा के यहाँ बिठाया था, फिर मैंने उसी तरीके से वापस उनको हम मंदिर में विराजमान करवा देंगे। और इसी के साथ उनके जो जहाँ उनकी जगह है उन पे वहाँ पे बिठा देंगे। और जो हमारे कछुआ हैं उनको भी वहीं बिठा देंगे विष्णु जी के पास। और जो गाइस हमारा जो लोटे का पानी बचा हुआ था, मतलब जो रात का जो लोटे का पानी था ना, उसको जो है आप या तो तुलसी माता पे चढ़ा दीजिए या फिर आप सूर्य देव पे चढ़ा दीजिए। और जो चुन्नी है उसको आप मत उतारिएगा, बंधी रहने दीजिएगा। और जो धागे हैं उन्हें भी बंधे रहने देना। तो गाइज़ आपको ये पूजा की विधि कैसी लगी ये कमेंट में बताना। और क्या आप भी इसी तरीके से एकादशी मनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज़ तो ये था हमारा एकादशी का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे एक और मज़ेदार व्लॉग के लिए बने रहना, मतलब एक नहीं, जब मौका मिलेगा तब बना डालेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बस बाय।